DGSPR ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਖਦੂਸ਼ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬਣੇ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ और बड़ा रास्त ਉਹ ਤਨकीद करदा है गाल करदा है। लेकिन ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਾस्त ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। हाँ मैं इशारे किनारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ लेकिन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मैं ਹੁਣ फौज ਦੇ खिलाफ गाल नहीं कर सकता। सरायकी वसेब दे मेरे सारे भीन भराओं में को खुश आमदीद जिथा रो हंसते वसदे खुश तो खुशहाल रो। बहुत सारिया अहम खबर गिन के मैं तुम्हारे सामने हाजिर हाँ। मैं को उम्मीद है तुम मेरे नाल जुड़े रहे वैसो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर गिन सो। ये चैनल तुम्हारा अपना चैनल है, तुम्हारे भिरा दा चैनल है। मैं तुम्हारे सारे दा शुक्रगुजार रहे वैसा। पिछला पूरा हफ्ता तहरीक इंसाफ वास्ते बहु धमाका खेज रह गए। DGSPR ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਖਦੂਸ਼ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਹਨੇ ਕਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 10,000 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ थी वञनि ਤਾਂ हुकूमत कई ना कई हद तक प्रेशर आसी और आके मजबूर थी कने वो खान साहब नाल साडी मुलाकात करे सी। खान साहब दी रिहाई दा जरा मुतालबा है तहरीक इंसाफ दा ओ तो हुण बहु पिछो लगा गया। हुण तां उन्हां दा सब तो मुतालबा ये है कि साडी खान नाल मुलाकात करवा दी बने। लेकिन इस वक्त हुकूमत जी है पिछले 2-3 हफ्ते कने बल्कि 1 महीना थी वन वाले उन्हें खान साहब नाल जी मुलाकात आई उनका बिल्कुल पाबंदी ला दी हुई है। और इतों तक के तारिक फजल चौधरी और एक दो बे जो लोग इन हुकूमत दे उन्हें तो यह आखे कि 8 फरवरी तक जी तुसा तारीख दी है कि असा 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करे सूं और सारी मोबिलाइजेशन करे सूं, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करे सूं। हूं तुसा करके दे गिनो 8 फरवरी तक कोई उम्मीद कोई नहीं कि खान साहब ने मुलाकात कराई मने। अलीमा खान जरी है एक मनसूबा पेश किया है आखे अगर असा 10,000 बंदे भी अडियाला तो बाहर कट्ठे थी वनू तो हुकूमत मजबूर थी वैसी को बैकफुट ते वड़ना पोसी वो प्रेशर चाह कने सारी मुलाकात जरूर कर वैसी क्योंकि 10,000 बंदे तादाद अगर तहरीक इंसाफ वास्ते बड़ी मामूली तादाद है तो सरीठा उसी के खान साहब जना जलसे करने हैं तो दावा ये होंदा है कि लखा लोग उसे मिलियन मार्च करे सू तो इवें धरना दे सू तो कई कई अरसे तक वो बैठे भी रह वेंदे हैं। लेकिन हुण इस वक्त तहरीक इंसाफ ते वो वक्त आ गया हो कि 10,000 बंदे इकट्ठे करना भी बहु मुश्किल नजर आंदा पे। तहरीक इंसाफ बहु वड्डी कैंपेन चलाई है सोशल मीडिया ते। तहरीक इंसाफ दे जेरे मकामी रहनुमा हन या जेरे बाहर बैठे होंदे खास तौर ते उहदे यूट्यूबर और जेरे लंदन दे विच या अमरीका दे विच उन्हें बहु कैंपेन चलाई है बहु ज्यादा मिन्नत तरला कीता ने खान दी जिंदगी दे वास्ते दे के लोग को आखे ने कि तुसा 10,000 बंदे ता अडियाला तो बाहर इकट्ठे थी वनो जी अलीमा बीबी लाई पी है। लेकिन बदकिस्मती ये थी ये 10,000 तो छोड़ो 2,000 बंदा भी उथा मौजूद कोई नहीं। खास तौर ते जिवें रात वधी गई है रात को 11-12 बजे का टाइम था तो तादाद बहु घट के 200-300 रह गई हुई है। और अलीमा खान कोई समझ नहीं आती पी कि हुण असां इथों उठो किवें। बड़ी देर तक तो इंतजार करते रह गए कि कोई हुकूमती मशीनरी आवे कोई पानी सटे कोई साडे नाल कोई जबरदस्ती करे धीगा मुश्ती करे असां उठो साडी इज्जत रह वने। लेकिन इस दफा जिवें हुकूमत वाले भी ने कुना पूरा मौका दिते कि भाई आराम नाल बैठे रहो जो तुसा करना चाहते हो जो तुहाडे दिमाग जे भी मनसूबा तुसा पूरा करो ते दे दे क्या थींदे। 2 बजे तक ये उठा बैठे रह गए और उनके बाद अलामा राजा नासिर अब्बास को ते महमूद खान चकजई को सुते को उठाए ने कि तू आ आसे ही था कि सकूं आ कि वाए कि असा इथों उठूं असा वाला तेरे सिर ते रख ने असा इथों उठ वेसू त असा सूजी असा इन बुजुर्गन दी इज्जत ते इन दी लाज दा ख्याल करेंदे असा इथों उठ पे। लिहाजा अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ते महमूद खान अचकजई साहब उठा आइन और उन्हें आके इो मनसूबा बंदी दे ऐन मुताबिक उन्हें को आखे ने कि यार सारे नाल गाल थी गई हुकूमत दी लाई पैन अगले हफ्ते सब तोड़ी मुलाकात करवा रहे सूजा तुसा इथों उठ वनो। इन्हें अपनी इंदे ही बचाओ समझे कि असा इन्हें दी आखर दे उत्ते उठ पऊं ते अलीमा खान जिस टाइम उठो उठी है उथा जेडे यूट्यूबर उन्हें दे मौजूद हन पे उन्हें नाल जिस टाइम गुफ्तगू की थी ते उनदे चू आखे जी कि असा ता समझे पे ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे थी सन लेकिन लोग नहीं थे वो तकरीबन उनदी रोवण वाली थी गई रोंदे हूं आके कि अगर सारे जेडे असेंबली दे मेंबरान इन ते जेडे सारे टिकट होल्डर्स इन जेडे सारे सेनेटर्स इन अगर वो इकट्ठे थी वना था 10,000 बंदे दा सा इवें ही थी वनुआ सकू आम लोगों दी शायद जरूरत भी ना रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उथा चंद एक जरे तहरीक इंसाफ दे रहनुमा इन जिवें नहीं मदद पंचोता आई या इवें केपीके दे कुछ लोग हन और सलमान अकरम राजा भी विचों आया ही डी को ए बे लोग भी आंदे रह गए। लेकिन उथा रुकिया कोई नहीं कोई कई लोगों को इकट्ठा करन दी कई जमा करन दी कोशिश नहीं की थी बल्कि जरी एक अंसार अब्बासी दी एक रिपोर्ट आई है जी अज अखबार दे विच शायद है उहदे विच तो साफ आके भाई 10,000 बंदे इकट्ठे करना आसान कोई नहीं। 10,000 बंदे इकट्ठे करने वास्ते 10 तो 15 करोड़ रुपए की जरूरत होती है और इस टाइम सारे कने फंडिंग कोई नहीं कोई बंदा पैसे देने से तैयार कोई नहीं।
ये तहरीक इंसाफ की जी क्यादत है अपने जे KPK के असैम्बली के मैंबर सी या कौमी असैम्बली के या पंजाब के उन्होंने उत्ते एक शर्त लागू की है कि तुम हर महीने 50,000 जरा चंदा पार्टी फंड च देसो कि उन्हें भी हाथ खड़ा करते उन्हें भाई असा तो 50,000 भी नहीं से रह सकते। लिहाजा इस टाइम तहरीक इंसाफ जी ना शदीद मुश्किलात का शिकार है, अंदरूनी तौर पर इंतहाई खलफशार का शिकार है और पार्टी जी है वो अंदरों ही उनका खात्मा जो है शुरू थी चुकिया है। कल जी अलीमा खान की बैठक थी है इस्लामाबाद जिंद असद कैसर भी मौजूद आई, जुनेद अकबर खान भी आई, सलमान अकरम राजा भी आई, ये लोग सारे बैठे रह गए और इो ही अफसोस करते रह गए और एक दूजे को ब्लेम करते रह गए, एक दूजे को मौरूद इल्जाम ठहरते रह गए कि भाई बंदे इकट्ठे करने कहीं मदद नहीं की थी। कोई सलमान अकरम राजा को आदे कि यार तू तो न सियासतदान है न तो कई गाल की समझ बूझ है, तू जेरे बयान बैरिस्टर गौर के बारे च सरेआम दिते नहीं मीडिया दे विच खड़े थी करे तू आके जी चेयरमैन था सिर्फ इमरान खान है, तू ई गाल को कई बेहतर तरीके नाल भी कर सकदा हमें। तू एक अजीब व गरीब किस्म की पार्टीबाजी पार्टी दे विच ही शुरू थी गई हुई है, धड़ेबंदी शुरू थी गई हुई है। सलमान अकरम राजा को इल्जाम दे दे के आदन बैरिस्टर गौर को, बैरिस्टर गौर जरा है वो तो इथों तक आखिरी थे कि खान साहब जरा जेल च बहुत सारा जेरे जिम्मेदार हैं वो अपने लोग हैं, उन्हें अपने कने कहते कने वो मुराद है वो अपना क्या आदा पे कौन हिन जेरे खान साहब की रिहाई दे विच हायल हिन और खान साहब ये चाहते ही नहीं कि खान साहब रिहा थी के बाहर आवन। ओ अगर तुसा गौर ना देखसो तो ये पूरा मंजर तो क्लियर थी वैसी कि कौन है जरा ये रस्ते दे विच रुकावटा खड़िया करदा पे। बजाहिर तो इवें लगदे जिवें को खान साहब की बड़ी परवाह है वो हर मंगल को उथा पहुंच ही वेंदे, लेकिन ये है कि वो चाहता नहीं कि खान साहब बाहर आवन क्योंकि खान साहब के बाहर आने का मतलब ये है कि बुशरा बीबी भी बाहर आसी, बुशरा बीबी दा बाहर आसी तो पता है कि केड़ी पर्सनालिटी है केड़ी शख्सियत है जको बराह रास्त बुशरा बीबी के ने मसला है और वो कहीं नहीं चाहती कि बुशरा बीबी बाहर आवने। हाँ वो ये जरूर चाहती है कि खान साहब कई हवाले नाल सारा इल्जाम जो कुछ भी चोरियां डकैतियां तैन तोशा खाना का इल्जाम ठीक है या कादर ट्रस्ट वाला 190 मिलियन पाउंड वाला है इल्जाम वो बुशरा बीबी के साथ कने उनको जेल मुस्तकिल उन्दी उथाई सुकूनत इख्तियार करवा करने आप बाहर आवन ये तो को मंजूर है, लेकिन उनको ये मंजूर कोई नहीं कि खान साहब बुशरा बीबी समेत बाहर आवन। तो सर समझ गए उसमें मैं अलीमा खान का जिक्र करना भी है क्योंकि अलीमा खान इस वक्त पार्टी के उत्ते न सिर्फ काबिज है बल्कि एक मुस्तकिल एक मनसूबाबंदी भी कर दी हुई कि खान साहब जरे नो कई सूरत जिंदा बाहर ना आवन। इो कुछ हुन थींदा पे हुन पार्टी के लोग आदन कि यार असा कने कने रहनुमाई गिनी असा अलीमा खान की गाल मनू असा इमरान खान की मनू असा गौर दी मनू असा सलमान अकरम राजा दी मनू या असा जनाब साहब जरा है कि अलीमा खान के पिछू टुरू क्योंकि अलीमा खान के पिछू जरा नहीं टुरदा उनका तो पार्टी में इहो हाल थींदे जरा इस टाइम बैरिस्टर गौहर का थिया होए कि बैरिस्टर गौहर बजाहिर इमरान खान का तैनात किया होया चेयरमैन है लेकिन उनकी टके की वैल्यू कोई नहीं, कोई बंदा उनकी गाल सुनने से तैयार कोई नहीं, वो जिथा खड़ा हुए उनकी तरफ कोई देदा नहीं। और सलमान अकरम राजा जैसा बंदा जरा गैर सियासी आदमी है जिंदा ना कोई विजन है और वो सियासत आकने भी तहरीक इंसाफ दी पार्टी का जनरल सैकटरी बनने के बावजूद जरा है वो हाली तक जरा है उदी जी अपनी जाती दुश्मनियां या रंजिशा वो को नजरअंदाज नहीं कर सकता पिया। तुसा देखो कि जरा हुन सियासी कमेटी बनी है तहरीक इंसाफ दी जी सलमान अकरम राजा तकरीबन उनदे विच लोग जरे अपॉइंट कीते उनदे विचों इस्लामाबाद दी एक सेनेटर है खातून जे पिछले बारे जरा 9 मई तो बाद वो इमरान खान साहब दी न सिर्फ मुजम्मत की आई बल्कि वो पार्टी कने किनारा कशी इख्तियार कर दी है वो सियासी कमेटी दे विच मेंबर बना लीते सी। हालांकि उनका हक जरा वो सेनेटर अली जफर दा है लेकिन चूंकि सेनेटर अली जफर भी एक वकील है और इन्हें दा आपस विच क्या दिन की एक प्रोफेशनल मुखासमत है प्रोफेशनल उन्हें दी एक कंपटीशन रहे वेंदे एक दूसरे दे कंपटीटर है, लिहाजा वो अली जफर को पिछो कर कने ते उ खातून को उनदे विच पार्टी सियासी कमेटी दे विच शामिल कर गिते उनदा हुन ए थींदा पे कि पूरी पार्टी जेडी है वो इस टाइम इंतशार दा शिकार थी चुकी है। जेडी पीटीआई दे व्हाट्सएप ग्रुप इन उनदे विच साफ सुथरी सीधे अल्फाज जो लोग जरे सलमान अकरम राजा को बुरा भला आदे पैन गाल कढेंदे पैन कि यार सलमान अकरम राजा दी वजह नाल पूरी पार्टी जी है वो डिस्टर्ब है और कोई चीज जी है क्लियर नहीं थी पी। बिल्कुल इवें ही केपी दी जी सियासी सूरत हाल है हुकूमत की वो भी इंतहाई बुरी है। सुहेल अफरीदी जरा है हूं जे पार्टी के उथों दे आम लोग इन जे केपी दे उन सुहेल अफरीदी उंगली चंद पैन के सुहेल अफरीदी जिस टाइम आया है तो उनका जरा बयानिया है वो बड़ा सख्त है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और बराह रास्त तनकीद करेंदा है गाल करेंदा है, लेकिन सुहेल अफरीदी जरी वो आदे जी कि मैं तो बराह रास्त कोई गाल नहीं करनी, हाँ मैं इशारे के नया दे कोई गाल कर रहा लेकिन जरा है सरे आम जरा है मैं हूं फौज के खिलाफ गाल नहीं कर सकता और उनके वास्ते वो चाहते कि जरे
केपी दी जे सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ दे लोग इन जेरी सेकंड लेयर है ओ आके सामने आके ओ एस्टैब्लिशमेंट दी जेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजीएसपीआर दी उको जवाब देवन तुसा देखो जी कि 2 दर्जन तो ज्यादा ड्रोन हमले थी चुके हैं इस वक्त ई सुहेल अफरीदी दी हुकूमत दे विच केपी थे और जरा अली अमीन दे दौरान हुकूमत दे दौरान इहो जे कोई ड्रोन हमला थींदा ई त ओ सामने खड़ कने ओ तनकीद करेंदा है लेकिन सुहेल अफरीदी इनी तनकीद नहीं करेंदा बल्कि ओ आदा है कि जेरी सेकंड लेयर है तहरीक इंसाफ दी क्यादत ओ आके ने मजामत करे और मजामती बयानी अपनावे और वो आके खुलम खुला तनकीद करे हुन ई वजह नाल शदीद उत्था तनकीद थी भी सुहेल अफरीदी दे उत्ते कि ए जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी दी आई क्योंकि एक आम आदमी जरा एक आम वर्कर या आम रहनुमा जरा जिस टाइम वो गाल करे सी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो एस्टैब्लिशमेंट को फौरन अंदर कर गिन सी गिरफ्तार कर गिन सी उनके रस्ते बंद कर रही सी सुहेल अफरीदी चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे दा उनके कने इतनी रियायत है कि वो बराह रास्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता या उनके खिलाफ जरा है कोई केस नहीं बन सकता या कोई उनके इतनी मुश्किलात नहीं आ सकती शेख वकास अकरम जरा है उनके मौजूद है भी सुहेल अफरीदी को आके कि भाई असा एक आम तौर पर जरा एक सादी अल्फाज दे विच असा मजम्मत कर रहे हैं लेकिन असा इतनी खुल्लम खुला गाल नहीं से कर सकते ये तेरा काम है सुहेल अफरीदी करना से तैयार कोई नहीं और शेख वकास अकरम ते इथों तक भी आके उन्हें लोग कि यार अली अमीन गंडापुर जरा आई पार्टी मामला दे विच न सिर्फ हर जाते आ पहुंचदा आई अगर कोई जख्मी थी वने आई ने ड्रोन दे हमले दे विच या कई बे वाक्य दे विच और लोगों दी वन की इमदाद भी करंदा है अपनी जेब तो करंदा है और जेरा कार्रवाई थींदी है जलसे जुलूस थींदे हैं जेरा धरने या लॉन्ग मार्च थींदा है उनदे विच भी वो खर्चा करंदा है लेकिन सुहेल अफरीदी दा कई मामले जी सामने नहीं आंदा हां वो किथे ही निकते बै कि में ढके छुपे अल्फाज ही कोई तनकीद कर रहे भी तो बई गाल है ਅੱਜ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ केपी हाउस इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ तहरीक इंसाफ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਥੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਡੀਜੀਐਸਪੀਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੀ ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਵੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਾਚੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਵੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਹੋਸੀ ਤਹਿਰੀਕ इंसाफ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਸੀ क्योंकि इस टाइम वो बंद गली दे विच आ चुके हैं ना अवाम उन्हें साथ रेवण से तैयार है ना लोग जेल तो बाहर कट्ठे थींदा पैन ना कई मजामती तहरीक दा ओ हिस्सा बनदे पैन ना फंडिंग थींदी पई है इन्हें को ई वजह नाल हुन उन्हें कने भी कोई रास्ता नहीं रह गया कि ओ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करन और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच सख्त अल्फाज दे विच इहो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएसपीआर दी आई उनदी मजम्मत करन और एक नवी लड़ाई का आगाज थी वन वेंदा पे मेरा अज ये तजिया है कि अज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सी अगर इंदे विच इजो लबो लहजा इख्तियार किया गया जो जो मेरे मैं को उम्मीद है कि किता वेसी तो एक नवी एक फैसला को लड़ाई का आगाज हो सी और ये जी लड़ाई हो सी इंदा अंजाम बिल्कुल कई हवाले नाल तहरीक इंसाफ वास्ते अच्छा ना हो सी तहरीक इंसाफ इस टाइम बिल्कुल आखिरी सामे गिनदी पई है और मेरा जितना ख्याल है कि बहुत जल्दी तहरीक इंसाफ जरी है उको न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेकने पोसन बल्कि अपने हर जन्म की माफी भी मांगनी पोसी